बुलवाया गया और चारों दिशाओं में बंदर भालुओं को भेजा गया, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर। और जो प्रधान बानर योद्धा थे उनको दक्षिण दिशा की ओर भेजा गया। अंगद, हनुमान, नल, नील, ये प्रधान जो योद्धा थे इनको किस दिशा में भेजा गया? इनको दक्षिण दिशा की ओर भेजा गया। ये बंदर भालू सब माँ सीता का पता लगाने के लिए चले, बड़ा उत्साह है। देखिए ये जो यात्रा है, ये यात्रा भक्ति को पाने की, शक्ति को पाने की, शांति को पाने की। भगवान शंकराचार्य ने कहा, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता जी क्या है? बोले शांति। शाक्त ने कहा ये शक्ति है और भक्त ने कहा ये भक्ति है। चाहे भक्ति कहो, चाहे शांति कहो, चाहे शक्ति कहो, पर प्राप्त करना यही तो राम काज है। अब ये कैसे मिलेंगे? इसके लिए एक यात्रा करनी पड़ेगी। वो यात्रा दो प्रकार से होगी, एक जैसे बंदर भालू कर रहे हैं और दूसरे जैसे श्री हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। बंदर भालुओं की यात्रा में पुरुषार्थ तत्व प्रधान है और हनुमान जी की यात्रा में कृपा तत्व की प्रधानता है। इसलिए सबसे पीछे हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया है। पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, निकट बुलावा, निकट बुलावा, निकट बुलावा। सबसे पीछे किसने प्रणाम किया? श्री हनुमान जी ने। भगवान समझ गए कि राम काज यही करेंगे, जिसको पीछे चलने में ग्लानि नहीं हो और आगे चलने में अभिमान न हो, वही भक्त राम काज कर सकता है। हनुमान जी पीछे चलते हैं तो ये ग्लानि नहीं है, मैं तो सबसे योग्य हूं, मैं पीछे क्यों चलूं? हनुमान जी सबसे योग्य हैं, पर जब पीछे चलते हैं तो गोस्वामी जी को कहना पड़ता है कि पाछे पवन तनय सिरुनावा। जब हनुमान जी पीछे चलते हैं तो पवन तनय बन के चलते हैं। बचपन में हम लोग साइकिल चलाते थे, आज भी कभी कभी चला लेते हैं, तो बचपन का आनंद कुछ और ही था। जब हम लोग विद्यालय जाते थे साइकिल चला के और पीछे से हवा चल देती थी तो साइकिल ही मोटरसाइकिल बन जाती है। ऐसा पैडल कम मारो और साइकिल ज्यादा भागती थी। ये है पवन तनय। तो जब पीछे से चलो तो इतना सहारा देते हुए चलो कि हमारी साइकिल भी मोटरसाइकिल बन जाए। जब आप किसी के पीछे चलें तो उसके पैरों को खींचे नहीं, बल्कि उसको हवा करें, चल भाई मैं तेरे पीछे हूं, चल। ये हनुमत चरित्र से शिक्षा मिलती है कि जब वो पीछे चलते हैं तो आगे वालों को रोकने का नहीं, आगे वालों को और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये हनुमत चरित्र। तो पाछे पवन तनय। और जब आगे हुए तो एक ऐसा भी अवसर आया जब बंदर भालू भूख प्यास के मारे मरने लगे। निश्चय हो गया कि आज अगर पानी नहीं मिला तो प्राण चले जाएंगे, पानी दो नहीं प्राण गए। हनुमान जी एक पहाड़ पर चढ़ गए। हनुमान जी ने देखा है गुफा की ओर, उसमें जल के पक्षी जा रहे थे भी। ज्ञानी नाम अग्रगण्य समझ गए यहाँ जल है। हनुमान जी ने कहा, आ जाओ सब ऊपर आ जाओ, यहाँ पानी है। अरे बोले सरकार ऊपर आने की हिम्मत बची ही नहीं है। तब आप नीचे आओ फिर हम ऊपर चले। तो हनुमान जी नीचे आए
और पीछे से सबको सहारा देते हुए ऊपर लेकर के गए। पर जैसे गुफा के भीतर जाने की बात आई, अंगद जी ने हाथ खड़े कर लिए, बोले मैं नहीं जाऊंगा। बंदर भालुओं ने कहा आप नेता हो हमारे, आप अगर आगे नहीं चलोगे तो फिर हमारा क्या होगा? अरे बोले इस गुफा के चक्कर में तो मेरे पिताजी के प्राण चले गए। अगर गुफा का चक्कर न फंसता, क्यों मेरे पिताजी अंदर जाते, क्यों सुग्रीव उसमें चट्टान लगाते, क्यों ऐसा होता? मैं नहीं जाऊंगा। तो कौन? वो पीछे खड़े हैं, उनको बुलाया जाए। तो आगे गए हनुमंत ही लीना, आगे गए हनुमंत ही लीना, बैठे विवर विलंब न कीना, बैठे विवर विलंब न कीना, विलंब न कीना, विलंब न कीना। आगे किसको कर लिया गया? श्री हनुमान जी को। और जैसे ही हनुमान जी आगे आए, गोस्वामी जी ने उनका नाम बदला। पीछे थे तो पवन तनय बन के, जब आगे आए तो हनुमान हो गए। ये नेतृत्व का गुण है। आप पीछे चलो तो पवन तनय बन के चलो, आगे वाले लोगों को आगे बढ़ाते रहो, चल भैया चल। और जब आगे आने का अवसर लगे तो हनुमान बन के आगे आओ। जो वज्र का भी मान मर्दन कर दे वो श्री हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी आगे जब आए तो गोस्वामी जी ने उनका नाम पवन तनय से हनुमान कर दिया कि अब कोई भी संकट आ जाए, हनुमान जी सब संकटों को जीत जाएंगे। हनुमान जी आगे आए तो वहां एक देवी बैठी थी, उनका नाम था स्वयं प्रभा, जो अपनी प्रज्ञा में स्थित है। ऐसी स्वयं प्रभा। बंदर वालों ने पानी पिया, फल खाया, दूर से प्रणाम किया और पूछा कि माँ हम किशोरी जी की खोज में आए हुए हैं। तो स्वयं प्रभा जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। बोले एक बात बताओ, आंख खोल के ढूंढ रहे हो कि आंख बंद करके? तो बंदर वालों को लगा कि व्यंग कर रहे हैं। अरे देवी आंख खोल के तो ढूंढेंगे, बंद करेंगे तो कहां से मिलेगी? स्वयं प्रभा ने कहा यही तो गलती कर रहे हो। अगर आंख खोल के ढूंढोगे तो सीता नहीं मिलेगी, और आंख बंद कर दोगे तो सीता की प्राप्ति हो जाएगी। अपने भीतर देखो, आंखें बंद करो। और ये मानस का महामंत्र है क्या? मोदहु नयन विबरत जिजाहु, मोदहु नयन विबरत जिजाहु, वैहु सीतहि जन पछताहु, वैहु सीतहि जन पछताहु, जन पछताहु, जन पछताहु, मोदहु नयन। ये भैया सब लोग अपने आंखें बंद कर लो। तो बंदर भालुओं को बड़ा आश्चर्य, बोले आंखें बंद करने से सीता जी मिलेंगी? हाँ, अगर भक्ति को पाना है तो आंख बंद करनी पड़ेगी। अगर शक्ति को पाना है तो आंख बंद करनी पड़ेगी। और आगे बढ़ के कहें, अगर शांति को पाना है तो भी आंखों को बंद करना पड़ेगा। इसलिए मूंदहु नयन, आप अपनी आंखों को बंद करो, आपको सीता मिलेगी। बंदर वालों ने बंद तो किया, लेकिन संशय आ गया। यहाँ एक आनंद का विषय है। बंदर थोड़े चंचल हो गए। बंदरों ने सोचा देखें कोई चमत्कार हो रहा है क्या। तो आंख बंद करो, फिर खोल दो। बंद तो सबने कर लिया, लेकिन संशय के कारण बीच में खोल दिया। एक दिन मैं अपने पिताश्री के पास में बैठा था। वैसे कथावाचक नहीं है वे, लेकिन मानस जी का अध्ययन खूब करते। हमसे बोले कि एक सवाल मेरे मन में आता है
छोड़ के निवेदन किया थी। बोले बंदर भालुओं से स्वयं प्रभा ने कहा आंख बंद करो तुम सीता को पा जाओ जी। और बंदर भालू समुद्र के किनारे तक पहुंच भी गए जी। बोले अगर इन बंदरों ने संशय न किया होता तो जो स्वयं प्रभा उनको समुद्र के इस किनारे तक ले जा सकती थी वो स्वयं प्रभा उनको अशोक वाटिका में भी ले जाके खड़ा कर देती। पर इनके मन में संशय आया। नयन मोदी पुण्य देखे बीरा ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। पर बंदरों में चंचलता होती है। देखो देखे क्या हो रहा है क्या हो रहा है। आंख बंद करी खोली तो ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। समुद्र के किनारे आके सब खड़े हो गए। अच्छा इसमें हनुमान जी की भूमिका नहीं। क्यों? कि हनुमान जी ने तो नेत्र खोले ही नहीं। जब स्वयं प्रभा ने कहा आंखें बंद करो हनुमान जी ने बंद करी। इसीलिए हनुमान जी ही समर्थ हुए किशोरी जी को प्राप्त करने। अब सब समुद्र के किनारे खड़े खड़े। हमारे जीवन की यही दशा है। जब हम अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ते हैं, प्रारंभ में बंदरों में इतना उत्साह था कि कोई राक्षस मिल जाता था एक थपेड़ा मारते थे प्राण ले लेते थे। और जब कोई संत मिलता था तो उसको घेर लेते थे और उससे कहते थे महाराज सीता जी कैसे मिलेंगी। जब हम अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ करते हैं, अध्यात्म पथ पर चलते हैं, तो प्रारंभ में इतना उत्साह होता है कि हम दुर्गुणों को मारते हुए चलते हैं और सज्जनों को और संतों को ढूंढते हुए चलते हैं। कोई संत मिलता है महाराज भक्ति कैसे मिलेगी। पर ये यात्रा इतनी आसान तो नहीं है। एक क्षण ऐसा आता है जब हम निराशा के समुद्र के किनारे जाके खड़े हो जाते हैं। अब बंदर भालुओं को क्या लग रहा है। बोले अरे अब तो हम ना यहाँ के रहे ना वहां के। घर बार भी छोड़ दिया तो भगवान मिलेंगे, घर संसार भी छूट गया भगवान भी नहीं मिलेंगे। यहाँ न सुधी सीता के पाई, यहाँ न सुधी सीता के पाई। वहाँ गए मारी कपिराई, वहाँ गए मारी कपिराई। अब हम ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। अब क्या करें। निराशा, घोर निराशा। छोड़ो आत्महत्या कर लेते। बंदर भालुओं ने यहाँ सीता नहीं मिली और वहां सुग्रीव ने कह रखा है कि अगर बिना पता लगाए आओगे तो प्राण दंड मिलेगा। दोनों तरफ मरना ही है तो चलो अपने से ही मर जाते हैं। हमारे जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब हम निराशा के समुद्र के किनारे खड़े होते हैं। उस समय हमें ये भी पता नहीं होता कि हमें हमारा लक्ष्य कैसे मिलेगा और पीछे लौटने का समय नहीं होता। ऐसे अवसर पर कुछ समाज के लोग भी आ जाते हैं। एक तो बेचारा वैसे ही मर रहे थे सब, और ऊपर से संपाति आएगा आज सबन कर भक्षण करो। लीजिए, एक तो बेचारे खुद मरने की बात कर रहे हैं और संपाति आज सबको खा जाऊंगा। आप कैसे बचेंगे। और ध्यान दीजिए तब बंदर भालू कैसे बचे, हनुमान जी को कैसे सीता जी मिली, इस पर आप विचार कीजिए। हनुमान जी ने कैसे सीता माँ को पाया, तो वहां अंगद जी ने अपनी भूमिका निभाई और अंगद जी बोल पड़े कि भाई तुम्हारे जैसा एक पक्षी था, उसने राम काज के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया और एक तुम पक्षी हो जो राम काज करने वालों का ही प्राण लेने पे तुले हुए हो। तुम कैसे पक्षी हो भाई। तुम्हारे जैसे पहचान नहीं रहे, सोच रहे हैं कि तुक्का मार रहा हूं शायद काम कर ही जाए, हो सकता है इसका कोई संबंध निकल ही आए इससे और ये हमें छोड़ दे। इसलिए जब प्राण संकट में हो तो विचार करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो अंगद जी कह रहे हैं एक वो पक्षी था जिसने राम काज के लिए अपने प्राण दे दिए और एक तुम पक्षी हो जो राम काज करने वालों का प्राण लेने पे तुले हो। तब संपाति को स्मरण, अरे
तुम किसकी बात कर रहे हो? अंगद जी ने कहा मैं जटायु की बात कर रहा हूँ। ओ जटायु, वो तो मेरा भाई था। अंगद जी के सांसें थोड़ी स्थिर हुई कि चलो संबंध तो निकला इसका। अभी भी तुम हमें मारोगे? बोले नहीं, अब नहीं मारेंगे, हमारे नजदीक आओ, हमको उठा करके ले चलो, समुद्र के जल से मैं अपने भाई को अंजलि दूं और उसके बाद मैं तुम्हें सीता का पता बता दूंगा। आनंद हुआ। इसलिए जब हमारे प्राण कब बचेंगे? जब हमें ये विश्वास होगा तो भगवान हमारे साथ हैं, हर क्षण भगवान हमारे साथ हैं। ये भाव हमेशा रहना चाहिए। इसलिए जब बंदर भालुओं को संशय हुआ तो वहां पर किसने समझाया? जामवंत जी ने। अरे तुम क्या कायरता करते हो? तुम जानते हो राम भगवान, राम परब्रह्म है और हम सब उनके सेवक हैं। राम सेवक होकर के तुम कायरता कर रहे हो। तो प्राण बचे। संपाति को लेकर के आया गया, संपाति ने अंजलि दी और उसके बाद बंदर भालुओं से कहा देखो भाई, मैं और जटायु हम दो भाई। एक बार हमने प्रतियोगिता कर ली कि चलो भगवान सूर्य को छू करके आते हैं। हम दोनों भाई सूर्य को छूने के लिए उड़ चले। अब सूर्य को छूने के लिए उड़े तो जटायु तो समझदार था, जटायु नीचे आ गया। मैं अभिमानी रवि नियरा, मैं अभिमानी था इसलिए मैं सूर्य के नजदीक चला गया। देखिए ये अच्छी बात है, अपनी कमी को अब संपाति ने पहचान लिया है। जब युवावस्था थी तो संपाति को लगता था कि मैं सूर्य को छू लूंगा तो जगत में मेरा नाम हो जाएगा कि संपाति ने सूर्य को छू लिया। संपाति ने सूर्य को छूने के चक्कर में पंख कटवा लिए, पंख जलवा लिए और जटायु बुद्धिमान था इसलिए जटायु जी लौट आए। तो जब संपाति ने कहा बंदर भालुओं से कि जटायु तो लौट आया पर मैं आगे बढ़ता रहा, तो बंदर भालुओं ने कहा आप अपने लक्ष्य के प्रति बड़े सजग थे। कहा नहीं भाई, लक्ष्य के प्रति सजग नहीं था बल्कि मैं अभिमानी था। अभिमान के कारण मैं ऊपर उड़ता गया, मेरे दोनों पंख जल गए और मैं सीधे धड़ाम से आके धरती पर गिरा। अब गिरा किसके आश्रम में? बोले चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, उन्हीं के आश्रम में गिरा। अब ध्यान दीजिए, जब हमारा पतन होता है, जटायु जी भी गिरे हैं और संपाति भी गिरे हैं। जटायु जी को भगवान उठा रहे हैं और संपाति को एक संत उठा रहे हैं। जब हमारा पतन होगा तो हमारा उत्थान करने के लिए या तो संत आएंगे या भगवंत आएंगे, यही हमें उठा सकते हैं और संसार में कोई नहीं उठा सकता। उठाने की सामर्थ्य या तो भक्त में है या भगवान में, या संत में है या भगवान में। इसलिए मुझे चंद्रमा मुनि ने उठाया और मुझसे कहा कि जब तुम राम के सेवकों को सीता का पता बता दोगे तो तुम्हारे पंख भी उग जाएंगे। और जैसे ही संपाति ने कहा तैयार हो जाओ, मैं किशोरी जी का पता बता रहा हूँ, तो संपाति देखने लगा ऐसे। तो आनंद की बात बताएं, जो संपाति ऐसे देख रहा था तो सारे बंदर भालू भी ऐसे देखने लगे। तो संपाति ने कहा अरे मैं देखूं तुम ना आए, तुम क्यों देख रहे हो? तुम्हारे देखने से कुछ नहीं होगा। मैं देखा हूं तुम ना, गीधे दृष्टि अपार, गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, इसलिए मैं देख रहा हूं पर तुम नहीं देख सकते। तो बोले महाराज देख ही लिया है तो थोड़ा सा कष्ट करके। अच्छा ये हमारी बड़ी विडंबना है, कोई थोड़ा सा सहयोग कर दे तो हमको लगता है पूरा ही कर दें, ये तो कितना आनंद है, ये पूरा ही कर दे महाराज, बस थोड़ा 1-10 देख लिया उड़ के चले जाइए, बता दीजिए। बेटा संपाति ने कहा देखो बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़ भयो न करते हो कछुक सहाय, तो मैं तुम्हारी सहायता तो करता लेकिन बूढ़ा हो गया हूँ इसलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। पर एक बात संपाति ने कही है जो विचारनीय है। संपाति कहता है मोहि बिलोकी धरहु मन धीरा,
बिलोकी धरम मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा, मोहि बिलोकी। संपाति ने कहा भैया हमारी ओर देखो, जैसे राम, जैसे सीता माता का पता लगाने से मेरे पंख जाम गए, ऐसे ही जब तुम सीता जी की खोज करने जाओगे तो भगवान तुम्हें भी कृपा का पंख दे देंगे, उसी के सहारे चले जाना। इसलिए चिंता मत करो, तुम्हें भी पंख मिलेगा। भरोसा रखो भगवान पे। एक एक संपाति तो चले गए, पर बंदर भालू अपने अपने बल का बखान करने लगे। कोई कहे मैं 10 योजन छलांग लगा सकता हूँ, कोई कहे मैं 20 योजन छलांग लगा सकता हूँ, कोई कहे मैं 30 योजन छलांग लगा सकता हूँ। और इतने में अंगद जी आए। अंगद जी बोल पड़े, मैं तो पूरे के पूरे समुद्र को ही पार कर सकता हूँ। और जैसे ही अंगद जी ने कहा मैं पूरे समुद्र को पार कर सकता हूँ, बंदर भालू ताली बजाने लगे। वाह युवराज, क्या कहना आपका। युवराज ने कहा पूरी बात तो सुन लो, पहले पूरी बात सुन लो। क्या बोले, मैं उस पार तो जा सकता हूँ, पर इस पार आने में संशय है। जिये संशय कछु फिरती वारा। जामवन जी ने कहा तो बैठो चुपचाप। अरे जब उस पार जाके इसी पार नहीं आ पाओगे तो ऐसे जाने का फायदा क्या निकलेगा। आप बैठ जाओ शांति बना के। अंगद जी चुपचाप बैठ गए। अब जामवंत जी ने देखा कि हनुमान जी महाराज तब से ही समाधि लगाए हुए हैं। कब से? जब से स्वयं प्रभा जी ने कहा था मोद होने में, तो उन्हें आंख बंद करके प्रभु का ध्यान करने लगे। जामवंत जी आए, का चुप साधि रहा बलवाना। हे बलवान, वीर बलवान, आप चुप्पी साध के क्यों बैठे? अरे आप अपने बल का स्मरण कीजिए। पवन तनय बल पवन समाना, बुध विवेक विज्ञान निधाना। पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। हनुमान जी को कोई प्रभाव नहीं। क्यों? हनुमान जी की प्रशंसा हो रही। हनुमान जी की प्रशंसा से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते, लेकिन जैसे ही जामवंत जी ने कह दिया राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुन तुम भयो पर्वता धारा, सुन तुम भयो पर्वता राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुन तुम भयो पर्वता धारा, सुन तुम भयो पर्वता धारा। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। जैसे श्री हनुमान जी ने ये सुना कि आपका अवतार तो राम काज के लिए हुआ है, सुनते ही हनुमान जी पर्वत के समान हो गए। भयंकर हनुमान जी की देह। हनुमान जी ने कहा आप सब यहीं खड़े रहो, मैं जाता हूं और लंका में रावण को मार करके और सीता जी को लेकर चला। अरे कहा नहीं महाराज, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। सबकी मृत्यु अलग अलग लोगों के हाथों से लिखी हुई है। हनुमान जी ने कहा तो मैं लंका पर्वत सहित लंका को ही ले आता हूँ, पर्वत उखाड़ के आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। अगर निकाल के घर से जिसको जिसे मारना होगा मार लेना। अरे कहा नहीं महाराज, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा कर देंगे तो इसमें यश आपको मिलेगा। हम तो सेवक हैं, हमें तो अपने भगवान को यश दिलाना है। और यही परंपरा हो कि यश किसको मिले? यश ऊपर वाले को मिले। नीचे से ऐसा कार्य होना चाहिए कि यश जो है वह ऊपर वाले को मिले, क्योंकि ऊपर वाले के यश में हम सबका यश छिपा हुआ है।
अगर ऊपर वाले को, जो ऊपर पद पर बैठा है, उसे यश मिलेगा तो हम सबको तो अपने आप यश मिल जाएगा। इसलिए जामवंत जी कह रहे हैं कि आप यश मत लीजिए, आप केवल पता लगा करके आइए, बाकी काम भगवान को करने दीजिए। यश ताकि सरकार को मिले, तो आप ऐसे करना भी चाहिए। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज वहां से तैयार हो गए हैं और सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ो ता ऊपर। बड़ा सुंदर एक पर्वत है, श्री हनुमान जी महाराज इस पर्वत पर कूद पड़े हैं। आनंद हो रहा है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सुंदर कांड में हमारा प्रवेश हो रहा है। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमत हृदय दिलाए, सुनी हनुमत। सब लोग गाइए। पर क्यों तुम भाई, तब लगी वही पर क्यों तुम भाई, सही दुख गंध मोल फल खाई, सही दुख गंध मोल फल खाई। जब लगी श्री हनुमान जी एक सुंदर पर्वत पर चढ़ गए हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ो ता ऊपर। हनुमान जी उस पर्वत पर चढ़ गए और बार बार रघुवीर संभारी, बार बार भगवान को संभालने लगे। रघुवीर संभारी, क्यों भाई बार बार क्यों संभाल रहे हैं? लंका एक यात्रा है और इस लंका की यात्रा में राम नाम एक टिकट है। जैसे हम लोग यात्रा करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? कोई ट्रेन की यात्रा करो, किसी के पास टिकट ना हो तो वो काला कोट वाला यमराज ही नजर आता है और उसको देख के आदमी कहाँ कहाँ छिप जाता है भगवान ही जानता है। और जिसके पास टिकट होता है वो तो बड़े आनंद में बैठ के निकालता है। देखो ऐसे यात्रा थोड़ी करते हैं। तो लंका की यात्रा है जिसमें राम नाम ही टिकट है, इसलिए हनुमान जी बार बार उसको संभाल रहे हैं। और हनुमान जी ने जब यात्रा करी तो बड़े विघ्न आए। मैनाक पर्वत मिला, हनुमान जी ने बस प्रणाम कर लिया। हनुमान ते परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और आगे बढ़े। सुरसा नाम की राक्षसी मिल गई, मैं खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा बस मैं जिस काम के लिए निकला हूं वो कर लूं, फिर तेरे मुंह में खुद ही बैठ जाए। ये हनुमान जी के शब्द हैं। हनुमान जी का उद्देश्य क्या था कि राम जी की भक्ति मिल जाए, राम काज हो जाए, जीवन सफल हो जाए, फिर ये शरीर छूट भी जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इस शरीर किस लिए मिला? भगवत प्राप्ति के लिए, राम काज के लिए। और राम काज हो जाएगा मैं तेरे मुंह में आके बैठ जाऊंगा। सुरसाना का बड़ा चालाक बंदर है, मृत्यु के मुख से निकल के कोई फिर से आता है, मैं अभी खाऊंगी। खाई ले, फिर हनुमान जी कह रहे हैं मानेगी नहीं तो खा ले। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस
सुरसा कपिरूप दिखावा सुरसा मुंह फैलाए, हनुमान जी 2 गुने हो जाए। सुरसा ने 100 योजन का मुंह कर लिया। कितना? 100 योजन, 1200 किलोमीटर। अब ये हनुमान जी की परीक्षा हो रही है। हनुमान जी ने सोचा इसके साथ मुझे कोई कंपटीशन तो करना नहीं। अब मैं 200 का करूंगा, ये 400 का कर लेंगे। लेकिन यहाँ सुरसा ये सोच रही है कि 100 योजन का समुद्र है, 100 योजन की लंका है। अगर हनुमान जी 200 योजन के बन गए तो 100 योजन की लंका में घुसेंगे कैसे? ये परीक्षा हो रही है। 6 फीट के दरवाजे में 12 फीट का आदमी कहां से जाएगा? बोले अगर ये बुद्धिमान होंगे तो छोटे बनेंगे। हनुमान जी परम बुद्धिमान, हनुमान जी छोटे बने। और केवल छोटे नहीं बने, सीधे पवन वेग से गए, सुरसा के मुंह में घुसे, पेट में गए बाहर। अब सुरसा का मुंह जब तक बंद होता, भाई 1200 किलोमीटर का मुंह था, अगर 600 किलोमीटर पर हम घंटे की रफ्तार से बंद करेगी तो घंटे 2 घंटे तो लगेंगे। तो जब तक वो मुंह बंद करती, हनुमान जी भीतर बाहर। अब बाहर आके हाथ जोड़े, बोले माँ तो मुझे खाना चाहती थी, मैं तेरे पेट में होके आ गया, अब मुझे आशीर्वाद दे दे। तुरंत सुरसा ने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चलो हनुमान। आशीर्वाद दे दिया। हनुमान जी और आगे बढ़े, सिंहिका मिली, कर गए। सिंहिका को मार के हनुमान जी समुद्र के पार आए। रात का समय है, हनुमान जी मच्छर जैसा रूप बना के लंका में घुस रहे हैं। कैसा रूप बनाया? मशक समान। अच्छा, कुछ विनोदी श्रोता कहते हैं महाराज जी मच्छर बन गए तो अंगूठी कहाँ गई? अंगूठी तो मुंह में रखी थी, और जब मच्छर बन गए तो हम भी विनोद में कह देते हैं एक बात। बोले देखो त्रेता युग में आदमी कितने बड़े बड़े थे। रावण चलता था, धरती कांपती थी। इतने बड़े बड़े आदमियों को मच्छर काटने के लिए भी तो 4-5 किलो के तो रह ही होंगे कम से कम। तो विचार करके देखो आप, हम लोग 5 फीट 6 फीट के होते हैं तो मच्छर इतने होते हैं। अब वे लोग 200 500 फीट के होते थे, बड़े बड़े विशाल काय, भीम काय, राक्षस। तो उनको काटने वाले मच्छर भी तो बड़े बड़े होते ही रहे होंगे, तो अंगूठी छिपा दी होगी कभी। ये तो विनोद की बात है। अंगूठी तो भगवान की थी और वो मुख में रखी है प्रभु ने। इसलिए हनुमान जी जैसा रूप बनाते हैं वो मुद्रिका उसी आकार में परिणित हो जाती है। हनुमान जी रात में जा रहे हैं और लंकिनी ने कहा हे चोर। लंकिनी कौन है? लंका की पहरेदार। हे चोर। हनुमान जी अरे ये कौन है भाई? मैं छोटा सा रूप बना के जा रहा हूँ, फिर भी इसने पहचान लिया। कहाँ जा रहा है? जानता नहीं संसार में जितने चोर हैं सब मेरे आहार हैं। हनुमान जी को क्रोध आ गया। बोले दुनिया का सबसे बड़ा चोर तेरा राजा है, तिरिया चोर है। उसने एक स्त्री को चुराया है और तू आज तक उसको तो खा नहीं पाई और मुझे खाने की बात करती है। हनुमान जी ने जोर का मुक्का मारा और जैसे ही मुक्का मारा वो धरती पे गिरी। और जब उठी, उठने के बाद क्या कहती है? वाह महाराज बड़ा सुंदर सत्संग हुआ। अरे भाई ये मुक्केबाजी भी कोई सत्संग है क्या? हनुमान जी ने मुक्का मारा और उठने के बाद वो क्या कह रही है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अब हनुमान जी ने कौन सा सत्संग किया भाई? हनुमान जी ने तो मुक्का मारा। कहा अगर संत आपके जीवन में चोट करें तो उससे बड़ा सत्संग कोई नहीं हो सकता है। जिस संत के चोट से लंका में रहने वाली लंकिनी की बुद्धि शुद्ध हो जाए, उससे सुंदर सत्संग और क्या हो सकता है?
हनुमान जी से कह दिया प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी गए, एक एक घर में ढूंढा, कहीं किशोरी जी नहीं मिली। विभीषण के पास गए और विभीषण के पास जाके हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बना के एक बात कही। क्या कहा? बोले देखो भैया, अभी तुम भी अधूरे और अभी हम भी अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। आज अवसर है आपके पास, आप भी अधूरे हो। आपके पास माता जी हैं और पिताजी का कोई पता नहीं है, अब मैं भी अधूरा हूँ। मेरे पास पिताजी तो हैं पर माता जी का कोई पता नहीं है, तो आप मुझे माता जी का पता बता दो, मैं आपको पिताजी का पता बता दूंगा, हम दोनों पूरे पूरे बन जाएंगे। विभीषण ने बता दिया, जुगत विभीषण सकल सुनाई। तो हनुमान जी अशोक वाटिका में गए और छोटा सा रूप बनाया। किशोरी जी व्याकुल है, अग्नि की याचना कर रही है। हनुमान जी ने मुद्रिका गिरा दी है। किशोरी जी ने मुद्रिका लेकर के देखा, अरे माया से तो ऐसी रची नहीं जा सकती, ये मुद्रिका यहाँ कहाँ से आई? और हनुमान जी राम कथा भी सुनाने लगे। तो किशोरी जी मुद्रिका को लेकर के सोचने लगी कि कौन है, और जो इतनी सुंदर राम कथा कह रहा है वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता? उसी समय श्री हनुमान जी महाराज सीता मैया के सामने आकर के खड़े हो गए, प्रणाम किया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि सीता मैया ने मुख दूसरी ओर कर दिया। अरे ये तो निशाचरों की कोई माया है, अरे इतना बड़ा बंदर, अब वो भी भगवान की अंगूठी लेके आया है। तो हनुमान जी ने कहा, माँ मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं करुणा निधान की सौगंध खा के कह रहा हूँ, मैं भगवान राम का ही सेवक हूँ। और करुणा निधान शब्द सुनते ही सीता माँ के आंख में आंसू आ गए कि ये नाम तो मैं अपने प्रभु का बुलाती थी और ये नाम इसने लिया है, इसका मतलब ये सत्य कह रहा है। बेटा, हनुमान जी ने कहा, माँ एक बात और कहना चाहता हूँ, प्रभु की आज्ञा नहीं है कि अभी इनका मुंह तोड़ करके आपको सीधे लेके चला जाता। सीता जी आश्चर्यचकित, अरे इतना बड़ा बंदर और इतनी बड़ी बड़ी बातें। तो सीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा एक बात बता। जी माँ, मेरे प्रभु के दल में सारे बंदर तेरे बराबर हैं। सीता जी को लगा कैसे जीतेंगे। हनुमान जी ने सोचा, ओहो मैं कहाँ इतना छोटा बन के खड़ा। तब हनुमान जी ने अपना विकराल भयंकर रूप प्रकट किया और सीता मन भरोस तब भयो। सीता जी को, अरे बस बस बेटा वैसा ही हो जा, मुझे भरोसा हो गया। तो हनुमान जी छोटे हो गए। माँ से बोले, माँ मुझे भूख लगी है। किशोरी जी ने आज्ञा दी। हनुमान जी ने फल खाए, वृक्ष उखाड़, फल खा रहे हैं, वृक्ष उखाड़ रहे हैं, और रखवारे मारने आए तो मुष्टि प्रहार हमें तो सब भाग गए। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, हनुमान जी ने क्षय कर दिया। रावण ने मेघनाथ को भेजा, हनुमान जी ने ऐसा भयंकर पेड़ उसके ऊपर दे मारा, रथ सारथी सब समाप्त। अंत में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला के हनुमान जी को बांधा। हनुमान जी को बांधा नहीं, हनुमान जी स्वयं बंधे। रावण की सभा में गए हैं, रावण को समझाया है। क्यों समझाया है? क्योंकि हनुमान जी शिवावतार है और रावण शिव जी का शिष्य है, इसलिए हनुमान जी ने जो बात कही उसका सार तत्व हम लोग समझे। हनुमान जी कह रहे हैं कि रावण, अगर तुम अपने इस राज्य को अचल करना चाहते हो तो राम जी के चरणों से जुड़ जाओ, क्योंकि जो राम जी के चरणों से नहीं जुड़ते उनके लिए संपत्ति तो पाई बिनु पाई सब एक समान होती। राम चरण पंकज उर्धर हो, राम चरण लंका चल राज तुम करो, लंका चल राज तुम करो। हनुमान जी ने कहा, रावण अगर तुम राज्य को अचल करना चाहते हो तो भगवान के चरणों से जुड़ जाओ। रावण ने कहा, देखो ये बंदर हमें सिखाएगा
मृत्यु निकट आई खल तो ही, है दुष्ट मृत्यु तेरे निकट खड़ी है। हनुमान जी मुस्कुराए, दशानन ठीक कहते हो, मृत्यु खड़ी तो मेरे नजदीक है, पर देख तुम्हारी हो रही है। इससे पहले कि तुम्हारे प्राण चले जाएं, तुम भगवान की शरण में आ जाओ। रावण ने कहा मारो इसको, इस बंदर को मारो। तो आश्चर्य आप देखेंगे कि हनुमान जी ने अपने बचाव में कोई कदम नहीं उठाया। क्यों? कि हनुमान जी सोच रहे हैं कि कहीं मुझे लंका तो नहीं जलाना। ये लंका जलाने की बात हनुमान जी के मन में कहां से आई, आप बताओ। सपने बानर लंका जारी, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी और हनुमान जी बैठे थे ऊपर वृक्ष के ऊपर, कितने से छोटे बने। अब वो नीचे गरीब सबनो बोली सुनाई सी सपना, एक सपना मैंने देखा है। क्या सपना? सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी चौंके, सपने बानर लंका जारी, बानर तो मैं ही हूँ। ये भगवान की भक्त है, कहीं मुझे ही तो लंका नहीं जलानी। हनुमान जी ने सोचा बंदर वालों तो और भी हैं, होंगे कोई। उसने कह दिया यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। हनुमान जी ने कहा 4 दिन में तो कोई बंदर आ नहीं सकता, इसका मतलब ये लंका मुझे ही जलानी है। पर आज जब रावण ने मारने के लिए कहा तो हनुमान जी ने कुछ नहीं किया। एक बार और देख लो भगवान की इच्छा है कि नहीं है। उसी समय विभीषण आए, बोलिए दूत है, इसको प्राण दंड मत दीजिए, कोई और दंड दीजिए। रावण ने कहा ठीक है भाई, एक काम करो, कपि कै ममता पूछ पर सबई कहो समझा, तेल बोर पट बांधे पुन पावक देह लगा। अब हनुमान जी प्रसन्न हो गए, धन्य हो मेरे प्रभु, आग की व्यवस्था भी आपने करवा दी तो लंका दहन तो मैं करके रहूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा। अब हनुमान जी को मिल गया अवसर। हनुमान जी ने लंका इसीलिए जलाई कि आग की व्यवस्था तो रावण करवा रहा है। हनुमान जी समझ गए कि ये भगवान की ही इच्छा है। इसलिए जब रावण ने पूंछ में आग लगाई, कहा इसकी पूंछ में आग लगाओ, इसकी ममता है इसमें। हनुमान जी ने कहा रावण मेरी ममता तो नहीं जलेगी, लेकिन तेरी मूंछों को जरूर जला दूंगा। मैं भगवान का सेवक हूँ, ममता तो मेरी जलेगी नहीं, क्योंकि ममता मेरी रामचंद्र में है, मेरी ममता मेरे पूंछ में है ही नहीं। मेरी ममता तो मेरे भगवान के चरणों में है, वो तू जला नहीं सकता, लेकिन आज तेरे अभिमान को मैं जरूर जलाऊंगा, आज तेरे मूछों को जरूर जलाऊंगा। रावण ने लगवाई आग और हनुमान जी ने उलटी पलटी लंका सब जारी, उलटी पलटी लंका सब जारी, गोदी परापुरी सिंधु मझारी, गोदी परापुरी सिंधु मझारी, सिंधु मझारी, सिंधु मझारी। हनुमान जी ने पूरी लंका दहन कर दी। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब श्री हनुमान जी आए सीता माँ के पास, बोले माँ जैसे प्रभु ने एक चिन्हारी दी थी, ऐसे एक चिन्हारी आप भी दे दो। तो सीता माता ने चूड़ामणि उतार के हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी वह चूड़ामणि लेकर के आए, सब बंदर भालुओं के साथ भगवान के पास गए और भगवान श्री राम को पूरा समाचार सुनाया। सीता माता की विपत्ति का वर्णन भी किया। भगवान की आंखों में प्रेमाश्रु आ गए। भगवान ने कहा विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। सब सैनिक तैयार हो गए। भगवान पूरी सेना लेकर के और लंका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी पूरी सेना लेकर के समुद्र के तट पर आ गए। इधर विभीषण ने रावण को बहुत समझाया। रावण ने विभीषण को लात मार दी तो विभीषण ने रावण की संपत्ति को भी छोड़ दिया कि महाराज जाओ, अब मैं तो चला भगवान के पास। विभीषण भगवान के शरण में आए हैं। विभीषण जब भगवान के शरण में आए तो विभीषण ने कहा कि जाके कह दो कि रावण का भाई भगवान से मिलने आया।
बंदर भालू आए, बोले प्रभु रावण का भाई आपसे मिलने आया है। भगवान ने सुग्रीव की ओर देखा, सुग्रीव ने कहा ना बांध लीजिए इसको, ये शत्रु पक्ष का है, इसकी माया जानी नहीं जाती, इसको बांध लीजिए। भगवान ने कहा भाई बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हनुमान जी से तो पूछो, अरे जो निमंत्रण देके आए हैं उनसे तो पूछो। तो हनुमान जी की ओर भगवान ने देखा, कहो महाराज निमंत्रण देके लंका में आप आए हो और यहाँ उसको बांधने की बातें चल रही हैं। भाई आप किसी को निमंत्रण देके आओ और वो आपके घर आए और घर के लोग कहें बांध लो, तो ये ठीक बात है? निमंत्रण देके आप आए, आपको क्या लगता है? हिय बिहसी कहत हनुमान सो सुमति साधु सुचि सुहृद विभीषण जान परत हनुमान सो। हनुमान मुझे लगता है विभीषण अच्छा आदमी है, आपको क्या लगता है? हनुमान जी ने जो बात कही आप लोग सुनिएगा। हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु एक बात बताइए, आपकी शरणागति न्यायालय है कि औषधालय है? आपकी शरणागति न्यायालय है कि औषधालय है? भगवान ने कहा भाई मेरी शरणागति तो औषधालय है, न्यायालय नहीं। तो बोले न्यायालय नहीं है तो आप न्याय क्यों कर रहे हैं? अगर आपकी शरणागति औषधालय है तो औषधालय में तो कैसा भी रोगी चला जाए उसका इलाज होना चाहिए। अगर विभीषण आपकी शरण में आए हैं तो वो अच्छे हो या बुरे हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी शरण में आए हैं इसलिए आपको विभीषण को स्वीकार करना चाहिए। तब विभीषण की शरणागति। विभीषण ने भगवान को एक मंत्र बताया, आप प्रभु समुद्र से याचना कीजिए। भगवान ने समुद्र से 3 दिन याचना करी, समुद्र ने मार्ग नहीं दिया, भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने धनुष बाण निकाला तो समुद्र ब्राह्मण वेश बना के प्रकट हो गया, माया क्षमा करें क्षमा करें। नल और नील नाम के 2 भाई हैं, उनको आशीर्वाद मिला है, अगर वो कोई पत्थर पानी में छोड़ेंगे तो डूबेंगे नहीं, और राम नाम के प्रताप से वो पत्थर पानी में तैरते रहेंगे और आपस में चिपके रहेंगे। आप सेतु बनाइए और मैं आपकी सहायता करूंगा। समुद्र देव चले गए और भगवान ने नल नील को आदेश दिया, बंदर भालुओं को आदेश दिया, और सब बंदर भालुओं ने मिलकर के 100 योजन के उस पुल को 5 दिन में बना के तैयार कर दिया। विश्व इतिहास का आज तक का सबसे तेज किया जाने वाला काम, 5 दिन में 1200 किलोमीटर लंबा पुल बन गया। और चौड़ाई कितनी है? 120 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 1200 किलोमीटर। अब बनाया कितने दिनों में? बोले 5 दिनों में बना करके तैयार कर दिया। भगवान श्री राम ने शिव जी की पूजा करी और सब सेना को लेकर के भगवान लंका में इस पार आ गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान सुबेल पर्वत पर रुके हैं, सुबेल शैल पर बड़ी दिव्य झांकी भगवान की लगी है। अब क्योंकि समयाभाव है और आज ही कथा का विश्राम करना है तो अत्यंत समास विधि से हमको चलना होगा। आप लोग इसी प्रकार ध्यान से भगवान की कथा श्रवण करते रहें। भगवान ने सबसे पहले तो अंगद जी को भेजा, अंगद जी गए मनाने, बात बनी नहीं, अंगद जी लौट आए, युद्ध प्रारंभ हो गया महाराज। भगवान ने अपनी सेना को 4 भागों में बांटा। लंका में कितने दरवाजे थे? 4 दरवाजे थे, इसलिए भगवान ने अपनी सेना को भी 4 भागों में बांट दिया। और आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि हनुमान जी ने पहले ही दिन युद्ध के आधी निशाचरी सेना का संहार कर दिया। पहले ही दिन युद्ध प्रारंभ वाले दिन। और हनुमान जी मारते कैसे, लड़ते कैसे? एक घोड़ा उठा के घोड़ों के ऊपर फेंकते हैं, एक हाथी उठा के हाथियों के ऊपर फेंकते हैं। रावण की ही संपत्ति से रावण का विनाश कर रहे हैं। हनुमान जी किसी को मारने से पहले पूछते हैं भगवान का भजन करते हो? बोले नहीं। भजन न राम है सो फल लेगा।
जो कहे भगवान का भजन नहीं करते उसी को जोर का एक थप्पड़ लगाते हैं। सोई गोविंदाय नमो नमः। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे लड़ने की कला हनुमान जी की कितनी विलक्षण है। ऐसे मारा नहीं हनुमान जी ने किसी को। पूछते हैं भगवान का भजन करते हो? अब वो निशाचर ठहरे, वो कहां से कहें भजन करते हैं, और जो कहे भजन नहीं करते उसी को जोर का थप्पड़ मारे। अब पीछे वाले सावधान, भगवान का भजन करते हो? बोले हाँ महाराज करते हैं। तो बोले इधर हट जाओ। जो कहे भगवान का भजन करते हैं हनुमान जी उसको नहीं मारते, और जो कहे भगवान का भजन नहीं करते हनुमान जी जोर का थप्पड़ लगा देते हैं। भजन नरा मैं सो फल ले हो। भजन नहीं करते ये लोग, और जिसकी मृत्यु जिसके हाथों लिखी हनुमान जी उसको उठा के उसी के सामने फेंक देते प्रभु। अब भगवान भी उसको परम धाम दे देते हैं। इस तरह आदि सेना तो पहले ही दिन साफ हो गए। अब क्या हो, रावण बड़ा परेशान हुआ। अंत में मेघनाद युद्ध करने के लिए आया, और मेघनाद ने ऐसा भयंकर युद्ध किया कि साक्षात भगवान श्री राम जी को लक्ष्मण जी को भेजना पड़ा। लक्ष्मण जी ने जब जाकर के मेघनाद से युद्ध किया और लक्ष्मण जी ने मेघनाद के प्राण अवशेष कर दिए, तो मेघनाद को लगा तो बचेंगे नहीं इससे। मेघनाद ने शक्ति चला दी और शक्ति सीधे आकर के लक्ष्मण जी महाराज को लगी, और श्री लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। मेघनाद लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास कर रहा है, पर लक्ष्मण जी उठते नहीं है। मेघनाद के समान करोड़ों योद्धा लक्ष्मण जी को उठा रहे हैं, पर लक्ष्मण जी उठ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं उठ रहे हैं? जो सारे जगत का आधार है उसे भला संसार में कौन उठा सकता है? और उन्हीं लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने बिना प्रयास के उठा लिया, और हनुमान जी लेके आए, भगवान राम के सामने रखा। भगवान ने देखा, भगवान विलाप करने लगे। अब क्या होगा? जामवंत जी ने कहा प्रभु एक सुखेन नाम का वैद्य रहता है, अगर उस वैद्य को बुला लिया जाए तो वो वैद्य आके इनका इलाज कर सकता है, और कोई इनका इलाज नहीं कर सकता। हनुमान जी की ओर देखा भगवान ने। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं अभी जाता हूँ, सुखेन वैद्य को ले आता हूँ। हनुमान जी गए, और हनुमान जी सोचे डॉक्टर आदमी, इसका भरोसा नहीं, इसको ले चलूं और पहुंचने के बाद ये कहे आला वाला सब भूल गए हैं तो बेकार हो जाएगा। हनुमान जी ने सोचा मेडिकल स्टोर सहित इसको उठा के ले चलो, कम से कम बहानेबाजी तो नहीं कर पाएगा। अच्छा एक बात और, हनुमान जी ने सोचा अगर इसको ले आऊंगा तो रावण इसको मार देगा, और घर सहित उठा के ले आऊंगा तो इसके पास भी अपने बचाव के लिए रहेगा कि जब घर ही चला गया तो मैं क्या करूंगा। इसलिए हनुमान जी घर सहित ही सुखेन वैद्य को उठा के ले आए, पूरा घर सहित ही उठा के लेके चले। लो महाराज सुखेन वैद्य दरवाजा खोले, तो दरवाजा खोले तो रामादल में खड़े का, ये गलत हुआ हमारे साथ, ये हमको यहाँ कहाँ से ले आए। जामवंत जी ने कहा महाराज आप वैद्य हैं, और वैद्य का एक धर्म होता है रोगी का उपचार करना है। वो रोगी चाहे शत्रु पक्ष का हो, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का, वैद्य का काम उपचार करना है, इसलिए आप उपचार कीजिए। सुखेन वैद्य ने जब नाड़ी और पकड़ के सब देखा, निरीक्षण किया, कहा अगर सूर्योदय के पहले हिमालय से संजीवनी बूटी कोई लेकर के आ जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे, नहीं लक्ष्मण जी के प्राण बचेंगे। भगवान राम रोने लगे, रुदन करने लगे कि अब कैसे सूर्योदय के, क्योंकि रात तो हो गई है, और सूर्योदय के पूर्व हजारों किलोमीटर दूर से कैसे वह बूटी आएगी। क्या होगा? जब भगवान उदास हो गए तो हनुमान जी रौद्र रूप में आ गए, मानो हनुमान जी के भीतर से साक्षात महाकाल भगवान शिव बोल पड़े। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आप चिंता न करें, अगर कल प्रातः सूर्योदय के पूर्व
संजीवनी बूटी नहीं आई तो मैं चंद्रमा को निचोड़ करके उसके अमृत से मैं लक्ष्मण को जीवित कर दूंगा। तो मानो साक्षात महाकाल बोल रहे हैं, मैं सूर्य को उदित नहीं होने दूंगा। क्या सूर्य मेरा प्रताप नहीं जानते? और उसके बाद श्री हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु अगर इन दोनों से काम नहीं बना तो मारो नीच नीच मुंह सकजो, तो आज मैं मृत्यु को ही मार डालूंगा, सबकी समस्या खत्म। लेकिन आज लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा, ये मैं वचन दे रहा हूं आपको। इन वचनों को सुन के ऐसा लगता है मानो ये हनुमान जी नहीं, ये हनुमान जी के भीतर से अपने भगवान के प्रलाप को न सुन पाने के कारण भगवान शंकर ही मानो हनुमान जी के भीतर से बोल रहे हैं। श्री हनुमान जी गए हैं, सारी बाधाओं को पार किया है, कालनेमी का संहार किया है, मगरी का उद्धार किया है और पूरा पर्वत ही हनुमान जी उठा के लेके चले आए। देखा सैना औषध चीना, देखा सैना